कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन है, जहाँ करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत एकत्र होते हैं। यह हर 12 वर्ष में आयोजित होता है और हर तीसरे वर्ष अर्धकुंभ मनाया जाता है। महाकुंभ हर 144 वर्षों में होता है, जिसे अत्यधिक शुभ और दुर्लभ माना जाता है। कुंभ मेला की पौराणिक कथा। इसमें सबसे प्रमुख समुद्र मंथन की कहानी। हिंदू मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, जिससे अमृत का कलश निकला और इस कलश को ही कुंभ कहा जाता है। जैसे ही अमृत निकला, असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को देवताओं को देने की योजना बनाई। इस दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। पहला, प्रयागराज इलाहाबाद, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है। दूसरा, हरिद्वार गंगा नदी। तीसरा, उज्जैन क्षिप्रा नदी। चौथा, नासिक गोदावरी नदी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया। महाकुंभ में क्या खास होता है? सबसे पहले, कुंभ के दौरान एक अस्थायी शहर बसाया जाता है, जो कुछ देशों से भी बड़ा होता है। दूसरा, शाही स्नान। करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करके मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तीसरा, नागा साधु। बिना वस्त्रों के रहने वाले ये साधु कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं। चौथा, अखाड़े और साधु संतों का प्रवचन। कई प्रसिद्ध गुरु अपने प्रवचन देते हैं और योग शिविर आयोजित किए जाते हैं। कुंभ मेला को अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। यह विशेष रूप से प्रयागराज इलाहाबाद में होता है और ऐसा कहा जाता है कि इस समय किया गया स्नान और ध्यान कई जन्मों के पापों को नाश कर सकता है। खगोलीय स्थिति के अनुसार जब गुरु मेष राशि और सूर्य मकर राशि में होते हैं, तो उस केस में प्रयागराज में कुंभ मनाया जाता है। कुछ तथ्य। पहला, दुनिया का सबसे बड़ा मेला। नासा के अनुसार यह इतना बड़ा होता है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। दूसरा, सबसे बड़ा टेंट सिटी। कुंभ के दौरान एक विशाल अस्थायी शहर बसाया जाता है, जिसमें अस्पताल, बैंक, पुलिस स्टेशन और स्ट्रीट लाइट्स तक होती हैं। तीसरा, सबसे ज्यादा लोग एक ही दिन में स्नान करते हैं। कुंभ के दौरान एक ही दिन में 3 से 5 करोड़ लोग स्नान करते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। अगर आपने महाकुंभ 2025 में भाग लेने की योजना नहीं बनाई है, तो अब समय है।